पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जानना चाहता है। सबसे अलग अलग बात हुई है और ये जानने की कोशिश की है कि पिछले 4 बार से लगातार पार्टी क्यों हारी है और एक भविष्य में कांग्रेस एक मजबूत कांग्रेस होकर उभरे, इस बात पर विचार मंथन हुआ। एक और इसके अलावा कुछ और मुद्दे, नेता विपक्ष पे चर्चा हुई है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष पे चर्चा एमएलए से होगी, जो सिटिंग एमएलएज हैं। यस सर, संगठन को लेकर के बात की जा रही है। संगठन तो 11 वर्ष से नहीं है, प्रभारी कई बदल गए, संगठन नहीं बन सका। कारण क्या मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष क्या उस संगठन को बना पाए, बना पाएंगे? उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष का पद बहुत गौरवमय और प्रतिष्ठा का पद रहता है और इस प्रतिष्ठा और गौरव को प्रदेश के अध्यक्ष को समझना चाहिए था। आने वाले अध्यक्ष को भी समझना चाहिए। तो नया अध्यक्ष कब तक होंगे? आपने कोई राय दी है अपनी अध्यक्ष पद को लेकर के भी? कौन हो, कब तक सुधार हो ताकि संगठन मजबूत हो? देखिए, जो राय मैं अंदर दे के आया हूँ वो आपके सामने थोड़ी बोलूँ। दैट इज़ बिटवीन मी एंड माई पार्टी। लेकिन मैं हमेशा पार्टी के इंटरेस्ट में बात किया करता हूँ और पार्टी के सभी पदों पर रहते हुए मुझे पूरा अनुभव है और मैंने अपने अनुभव पार्टी से शेयर किया है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत पार्टी हो सकती है अगर इस बात पर विचार किया जाए कि पार्टी को मजबूत किस प्रकार से किया जा सकता है। एक बदलाव तो हो ही रहा है। एक तो सर हो चुका है। एक चर्चा ये भी आ रही है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वही सीएलपी हो सकते हैं, उनका नाम तय है, पार्टी हाईकमान ने लेटर जारी करना है। आप इसको लेके क्या कहेंगे? अगर वो होते हैं तो कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि विधायकों की राय इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है कि उनका सीएलपी लीडर कौन हो। ऐसा है, बड़ी शॉर्ट मीटिंग थी। प्रभारी जी का वेलकम हुआ और प्रभारी जी ने 2-4 मुद्दे जो आज के दिन हमको CWC से जो बेलगावी में हुआ फैसला, उनसे अवगत कराया। और जो अभी पीछे इंचार्जेस जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी शीर्ष नेतृत्व के साथ, कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल जी के साथ, तो उसमें जो फैसले हुए उसके बारे में बताया। और उसके बाद और किसी ने कोई संबोधित नहीं किया। और उसके बाद वो अलग अलग सबसे मिल रहे हैं कि जो अपनी बात संगठन के मतलब कुछ बात कहना चाहें, कैसे मजबूती हो और आगे कांग्रेस के प्रोग्राम्स को कैसे हम सफल बनाएं, उसके बारे में बातचीत हो। संगठन को लेके कुछ उम्मीद है? संगठन अब विस्तार होगा? ये इस चीज़ का सबको एहसास है और चिंता भी है कि संगठन का अभाव हरियाणा में बहुत साल से है। तो ये एक चर्चा का विषय है। और क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जेस की, उसमें एक ये मुद्दा था कि संगठन को शीघ्र जिस राज्य में अभी कमी है उसमें उसको जल्दी बातचीत करके पूरा किया। मैम, चुनाव नतीजों के बाद जिम्मेदारी तय नहीं हुई, इसको लेकर के क्या आपने या बाकी नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला? देखो, वहाँ पे तो किसी और ने कुछ संबोधित किया नहीं है। अध्यक्ष जी ने स्वागत किया था उसके अलावा, लेकिन अलग अलग से मिल रहे हैं हरिप्रसाद जी और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जिसको जो लगे वहाँ पर कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए मैम। देखो, अगर जीतते हैं तो है ही, और अगर हार हुई है तो सबको देखना भी चाहिए कि कहाँ क्या कमी रही है। जीती हुई बाजी हम कैसे हारे। मैम, प्रभारी तो बदले, अब प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी कोई निर्णय है? ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कईयों ने अपनी राय रखी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखो, ऐसा है, ये फैसला हाईकमान का होता है कि चाहे वो PCC की बात हो या CLP की बात हो, ये
CLP के बारे में तो रेजोल्यूशन वन लाइन रेजोल्यूशन है। फैसला तो इन दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस रूप में करना है, ये तो हाईकमान का ही फैसला होगा और उचित समय पर वो फैसला हो जाएगा। प्रभारी आने के बाद में हालात बदलेंगे जिस प्रकार से पिछले प्रभारी को लेकर लगातार सवाल में। बिल्कुल, क्योंकि नए प्रभारी बहुत अनुभवी हैं। 4 दशक से ज़्यादा का इनका संगठन का भी अनुभव है, ज़मीन का अनुभव है और पूरी हम उम्मीद रखते हैं उनसे कि जो भी कमियां रही पीछे और कमियां रही ये सब मानते हैं। अगर कमियां नहीं होती तो इस हाशिए पर कांग्रेस पार्टी ना पहुंचती और हम जीतते हुए हम आज के दिन इन हालात का हमको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नए हमारे प्रभारी बने हैं और उनका हमने भी स्वागत किया और उन्होंने हमारा भी किया। देखो रेसिप्रोकल कांग्रेस में ही है ये काम, बाकी वो बीजेपी वाले तो दरी पे बिठा देते हैं। और दूसरा ये है कि अब क्या किस पद्धति से और कैसे कांग्रेस मैदान में उतरेगी लोगों में, उसके बारे में बातचीत हुई है। और जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस लोगों के पास जाएगी और लोग कांग्रेस से जुड़ने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। 11 वर्ष से ज्यादा हो गए बिना संगठन के कांग्रेस चल रही है। अब बनेगा संगठन के नतीजों की जिम्मेदारी तय होगी। अब जो बात वहाँ हुई है मैं तो वही बताऊंगा ना। अब आपको अगर और कहीं आप सीनियर लीडर है, सच्चा और कहीं से फालतू सूचना मिले तो आप देख लेना। संगठन अब बन पाएगा, संगठन को लेके कोई राय है? सर 11 साल से संगठन नहीं है, अब बनेगा फाइनली? नहीं, कोई फालतू बात नहीं करेंगे। देखिए सारी चीज़ें हैं, सब पे चिंतन की आवश्यकता है क्योंकि मैं बीजेपी में रहा हूं, इसलिए चिंतन भी बड़ा जरूरी है। ठीक है सर।